नमस्कार दोस्तों, मैं भारती त्रिवेदी गुजरात से शब्दों का मेला यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सफर जीव तत्व की अमर तत्व की ओर। इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा कि सुकेतु चेन्नई डीआरडीओ में जेआरएफ की पोस्ट पर अपनी निष्ठा और लगन से अपनी पोस्ट पर जिम्मेदारी अदा कर रहा था। एक दिन अचानक ही नमस्कार दोस्तों, मैं भारती त्रिवेदी दवे गुजरात से शब्दों का मेला यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सफर जीव तत्व की अमर तत्व की ओर। इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा कि सुकेतु चेन्नई डीआरडीओ में जीआरएफ की पोस्ट पर अपनी निष्ठा और लगन से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा था। एक दिन अचानक ही उसको डायरेक्टर जनरल ने बुलाया और एक साइंटिस्ट की जगह यानी कि प्रॉक्सी साइंटिस्ट की पोस्ट पर जिनीवा में चल रहा विश्व का सबसे बड़ा कोलाइडर LHC में 3 मंथ के लिए पोस्टिंग का ऑर्डर कर रहे थे। अब आगे की कहानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती त्रिवेदी गुजरात से शब्दों का मेला यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सफर जीव तत्व की अमर तत्व की ओर। इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा कि सुकेतु चेन्नई डीआरडीओ में जेआरएफ की पोस्ट पर अपनी निष्ठा और लगन से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा था। एक दिन अचानक ही उसको डायरेक्टर जनरल ने बुलाया और साइंटिस्ट की जगह यानी कि प्रॉक्सी साइंटिस्ट की पोस्ट पर जिनीवा में चल रहा विश्व का सबसे बड़ा कोलाइडर LHC में 3 मंथ के लिए पोस्टिंग का ऑर्डर कर रहे थे। अब आगे की कहानी। मिस्टर सुकेतु, क्या तुम जिनीवा जाने के लिए रेडी हो? तब सुकेतु ने एक झटके से कहा, ऑफ कोर्स सर, मैं ये न्यू पोस्टिंग के लिए तैयार हूँ। सुकेतु की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अपने पापा की मौत के बाद सुकेतु जीव तत्व की उत्पत्ति और रहस्य जानने को बहुत ही बेचैन था। मानो कि डीआरडीओ वालों ने उसके मन की बात जान ली और उसे ये नए प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिल रहा था। जब सुकेतु कॉलेज में था तब उसने बिग बैंग, एक महाविस्फोट टॉपिक पर डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तब वो स्टेट से नेशनल में भी फर्स्ट आया था। सुकेतु को बचपन से ही जीव की उत्पत्ति, शरीर की मृत्यु, आत्मा आदि के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा होती थी, जिनकी वजह से वो बचपन से ही धार्मिक कथाएं पढ़ा करता था। भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते रहते एक बार अर्जुन को अभिमान आ गया था। अर्जुन मानने लगा था कि वो भगवान श्री कृष्ण की इतनी करीब पहुंच गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का यह भ्रम कैसे चकनाचूर किया था। अगले मंथ ही उसे जिनीवा पहुंचना था। अपने बचे हुए कार्यों को निपटाने में वो लगा था, लेकिन यह सब बाद में, पहले मम्मी को यह खुशी की खबर दी जाए, ये सोचकर उसने अपनी मम्मी से बात की। हेलो मम्मा, आपके लिए गुड न्यूज है। तुम ही सोचो क्या गुड न्यूज होगी। क्या तूने मेरे लिए एक अच्छी सी बहू तो नहीं ढूंढ ली? ओह नहीं नहीं मम्मा, मेरे पास इतना वक्त कहाँ है, ये काम तो आपको ही करना है। अब बताओ जल्दी, कौन सी खबर होगी? तुझे प्रमोशन मिल गया क्या? हाँ मम्मा, अगले महीने में जिनीवा जा रहा हूँ, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कोलाइडर एक्टिव है। मम्मा, आप अपने छात्रों को साइंस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाते हो ना? अरे मेरे परम ज्ञानी पुत्र, मैं फोटॉन्स, हिग्स बोसॉन्स और लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर के बारे में भी सब कुछ जानती हूँ। मुझे पता है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन को मास यानी कि द्रव्यमान है, लेकिन फोटॉन्स को द्रव्यमान नहीं है, और पार्टिकल और एटम के निर्माण में द्रव्यमान जरूरी है। एम आई राइट सुकेतु सर? परम सत्य माते, एक इंडियन साइंटिस्ट की प्रोक्सी में मुझे 3 मंथ के लिए स्विट्जरलैंड के जिनीवा LHC सेंटर में भेजा रहा है। माते, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भवंतु, यशस्वी भवंतु, सुखीनाम भवंतु। अरे अरे माते, इतने सारे आशीर्वाद आप मुझे दिए जा रहे हो? किसी और माँ के बेटे के लिए भी थोड़े आशीर्वचन छोड़ दो। इस तरह अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेकर सुकेतु पंड्या उड़ान भरते हैं स्विट्जरलैंड की ओर। वहां पहुंचकर उन्हें देखा कि बहुत ही चैलेंजेस यानी कि पड़कार रूप कार्य वहां हो रहा था।
कुल लगा के 4000 सीनियर और जूनियर साइंटिस्ट का काफिला वहां तैनात किया गया था, जिसमें 200 इंडियन साइंटिस्ट थे। एक डॉट यानी कि बिंदु में से अनंत तक फैला हुआ ब्रह्मांड यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ होगा। यह एक डॉट यानी कि बिंदु, जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। एलएचसी एक ऐसी ही अद्भुत मशीन है जो हिग्स बोसन यानी कि गॉड पार्टिकल को डिस्कवर करेगी, जिसके लिए 2008 में एक 27 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल बनाई गई थी, जिसे एलएचसी कहते हैं, जहां पे हर साइंटिस्ट की 16 से 18 घंटे तक की कांस्टेंट ड्यूटी होती है। आज सुकेतु अपनी 18 घंटे की ड्यूटी को कंप्लीट करके अपने क्वार्टर पर आया था। अब जिनीवा में उसे 15 दिन बाकी है। आत्मा कैसे उत्पन्न किए जाएगा और किस तरह आत्मा यानी कि जीव को अमरत्व प्राप्त होगा, यह सब सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और नींद ही नींद में वो ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। राजकुमार सुकेंद्र की जय हो, राजकुमार सुकेंद्र की जय हो। सब राजकुमार सुकेंद्र की जय जयकार करते। आइए राजकुमार, इस दरबार में आपका स्वागत है। कैसा रहा नया प्रवास? बहुत ही खूब पिताजी, बहुत ही बढ़िया। इस प्रवास के दौरान मेरी मित्रता एक नाग कुमार से हुई, जिसकी मदद से मैं क्षीर सागर तक पहुंच गया। वहां तो कितनी सारी जलपरियां थी, जिसको साथ लेके मैंने अमरत्व देने वाले अमृत कुंभ की भी तलाश की। यह अनुभव बहुत ही रोमांचित और अविस्मरणीय था। तो क्या आपको अमृत कुंभ मिला? नहीं पिताजी, नाग कुमार के पिताजी नागराज ने हमने बताया कि अमृत कुंभ तो देव और दानव के तुतु और मैमे में क्षीर सागर में ही गिर गया था और सारा अमृत पानी में बह गया। तो अब क्या आगे का प्रोग्राम है आपका? अब आप अमरत्व देने वाली जड़ी बूटी की तलाश छोड़ दो और राजगद्दी संभाल लो। नहीं पिताजी, नागराज ने मुझे बताया है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी वनस्पतियां अभी भी मौजूद है जिससे अमरत्व मिल सकता है। अब की बार मैं एक सैन्य को लेकर हिमाचल प्रदेश में जाऊंगा। राजकुमार सुकेंद्र हिमाचल प्रदेश के इंडिजियस लोगों की मदद से ऐसी वनस्पति की तलाश शुरू करते हैं। ऐसे में चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई पड़ता है। इतना धुआं है कि लोग ठीक से श्वास भी नहीं ले सकते हैं और पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से लोग ढेर सारी बीमारियों से त्रस्त है। छोटे छोटे बच्चे तो मानो बचपन में ही बूढ़े होते जा रहे हैं। सारी मानवजात पानी की एक बूंद के लिए तरसती है और यहाँ तहाँ भटकती है। ऐसे में सुकेतु की नींद उड़ जाती है और ये भयानक ख्वाब कहीं सच हो गया तो? ऐसे अमरत्व से क्या फायदा जबकि लोगों को शुद्ध हवा, पानी और खुराक ही ना मिले। तभी एक आकाशवाणी सुनाई देती है, हे सुकेतु, इस पृथ्वी को नर्क बनने से पहले बचा लो। मानव जात के लिए कोई कल्याणकारी कार्य होता है तो वह है शुद्ध पर्यावरण। तुम जैसे मेहनतू और होशियार लोग ही यह कार्य कर सकते हो। जीव तत्व, शिव तत्व और अमर तत्व तक की सुकेतु की जीवन यात्रा अब बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली जैसे भारत के कितने मेगा सिटीज में सेव एनवायरमेंट मूवमेंट चला रही है। पर्यावरण बचाने की एक ऐसी मूवमेंट जिसमें सुकेतु अपने दोस्तों को लेकर आगे बढ़ रहा है। अस्तु। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना।